नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अल्लज़ीना ताबा अल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर दिलां कन्नां अखां ते मोहर लाउण दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह नहल दी 108वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि ये ही ने कि अल्लाह जल्ला शानहू ने इन्हां दिलां ते कन्नां ते अखां ते मोहर कर दी है और वही गाफिल भी ने। अल्लाह सुने फरमाया कि जिहड़े मेरे तो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और मेरे आशिकां तो औलिया अल्लाह तो जिंदा दिल उलमा मशाइख तो और अपने आप तो गाफिल ने जिहड़े लोग जिन्हां ने कुरान सुन्नत नूं छड्ड के शैतानी प्रोग्रामों के पिछे लगे, ये लोग गाफिल है। तो सुने रब ने फरमाया कि मैं फिर इन्हां दिलों ते कन्नां ते अखां ते मोहर लाती है। इन्हां दिलों ते मोहर लाती है कि हक नूं कबूल नहीं सकते दिल इन्हां दे, कन्नां ते मोहर ला दी हक सुन नहीं सकते लोग, और अखां ते मोहर लाती है। अखां दो तरह दी, एक ज़ाहरी अखां एक दिल दीयां अखां, कि इन्हां नूं ज़ाहरी अखां ते मोहर लाती है, हक नूं पहचान नहीं सकते। दिल से अखां ते मोहर लाती है कि ताकि ये मेरा दीदार ना कर सकन, चूँकि अल्लाह का दीदार दिल दे आईने दिल दियां अखां ना हुंदा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारा प्रोग्राम कुरान पाक दस तक इंसानों तो मैं पैदा ही अपने दीदार अपने इरफान वास्ते किया, और वह तरीका भी कुरान पाक सुने रब ने दस दिता कि मेरी बारगाह तक रसाई चाहते हो तो फिर पेशवा दी ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत ही तुसीं मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते, होर कोई जरिया नहीं। जो शैतानी प्रोग्राम निज़ाम दस्तूरों तो हट के कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करोगे और इस राज अपने पेशवा की जेर निगरानी उन्होंने जिक्र की नेमत हासिल करके मसनून रियाज तो मुजाहदात असबाके कुर्बो वलायत हासिल करोगे तो फिर ही थोड़ी रूह को परवाज पैदा हो और थोड़ी रूह मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करो, जिदे बारे कलंदरे लाहौरी इलामा इकबाल फरमांदे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा है आदमी का मुकाम। वदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल भी ना भी कर खुदा से तरफ, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, तो ऐ सीरे मका लम कहाँ से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खाक दां से दूर नहीं। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। तो समार्ज कर रहे कि सुने रब ने फरमाया कि ये वो गाफिल लोग है कि जिहड़े मेरे तो भी गाफिल है, कुरान सुन्नत तो भी गाफिल है, मेरे हबीब तो भी गाफिल है, सच्चे अल्लाह वालियां तो गाफिल है, सच्चे उलमा मशाइख तो गाफिल है। तो गुमराह फिरकियां के पिछे लगे हुए ने, अहले सुन्नत व जमात तो अलग हो गए और दो नंबर गैर शराबाबियां के पिछे लग के अपना दोनों जहान बर्बाद कर ले। तो अल्लाह सुना फरमांदा कि जब ये वापसी का इरादा ही नहीं रखते तो फिर मैं इन्हां दे दिलां कन्नां अखां ते मोहर ला दिना और फिर इन्हां दा ठिकाना जहन्नम है। दुनिया च भी जिल्लत और रसवाई, परेशानियां, टेंशन, मुसीबत, गम, जस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां के मुबतला हो जाते, मरदे वेले भी कलमा नसीब नहीं होंदा, कबर च भी अग, अगे भी जहन्नम मेरे लोगों वास्ते तैयार है। तो जेडे भी सीधे रस्ते चलते अल्लाह पाक उन्होंने महफूज रखते हैं। मैं बजाते खुद 78 साल में पहुंचे होया, अल्लाह का फजल ना कोई बीमारी नहीं है। मेरे 99 दोते दोते पोते पोतियां ने, चौथी पीढ़ी मेरी है, लेकिन अल्लाह का फजल है किसी तरह की कोई बीमारी नहीं, क्योंकि जेड़े भी शख्स अल्लाह रसूल के प्रोग्राम से चलते हैं वो इन्होंने बीमारियां तो ज़ाहरी बात नहीं, बीमारियां तो दूर रहते हैं, जिस्मानी हो नफसियाती हो या रूहानी हो। तो इस वास्ते अज की गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए गफलत चो निकलिए, सच्चे दिलों ईमान लियाइए, सच्ची तौबा नसूह करिए, सच्चे अल्लाह वाली बारगाह च हाज़र हो के अपने पिरो पेशवा ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते
अल्लाह सोने थे और दुखी इंसानी जी अल्लाह का कुर्ब है तो सब कुछ खर्च कर दी है, तमाम वसाइल, और सारी ज़िंदगी अल्लाह की मेहमानी जी गुजारी है। सिर तो पैरा तक मर्जी मौला इरादा लाई फेल लाई तकदीर मौला बन जी है। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुअय्यत और हजूर च गुजारी है, यही फ़क्र है। अपने दूजे के मामलात में अल्लाह सोने दे सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करी है। हर कलबन ज़ाते मौला डुबे रही है, हर लम्हा फना फिर तौहीद गर्क फिर तौहीद रही है। रोज़े अलासदी नीति नमाज शुरू तरक्की दी है ताकि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे। ते अपनी रातां नूं अल्लाह की याद जिक्र तलावत दरूद नवाफल ना बाद करिए, क्योंकि यही बुजुर्गों का तरीका हमेशा तो रहा। जैसा कि कलंदरी लाहौर इकबाल फरमांदे अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो कुशात नहीं आता ब्याह सहर गाही। हज़ूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अद्धी राती रहमत रब दी करे बुलंदा वादा है, कोई बख्शिश मंगने वाला खुला है दरवाजा। राती जारी कर कर रोंदे नींद अखां दी तोंदे ते फजरे औगण हार सुदांदे सब तो नीवे होंदे। अल्लाह वाले दी रातां अल्लाह दी याद च गुजरदियां ने, जदों कि अल्लाह तो गाफिल लोकां दी रातां ऐशो इशरे च नफ्स परस्ती च गुजरदियां ने। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर बाड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान स्वाए तेरे पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मत दौलत पे कुबरा अता फरमाई। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।